लाल किताब के सिद्धांत। संयुक्त ग्रहों में सूर्य और शुक्र। औलाद पैदाइश तेरी करता, लाभ सोना नहीं होता हो। एक वक्त ग्रह एक ही चलता, दूजा नष्ट ही होता हो। सूर्य शुक्र की उम्र के सालों, योग शादी ना उम्दा हो। सेहत माया ना उम्दा, जानो मंदा औरत का होता हो। गर्मी सूरज से शुक्र हो जलता, सिप्त और नचमंदी हो। लफ्ज़ औरत के मुँह से निकला, लकीर पत्थर पर होती हो। उम्र पिता या राज हो सकती, दुर्गा पूजन खुद करता हो। औलाद पैदा में हो जब देरी, केतु पालन शुभ होता हो। सूर्य शुक्र मिलकर बनावटी बृहस्पति बनते हैं, जो केवल हवाई योग होता है। इसे बृहस्पति का नकारात्मक रूप कह सकते हैं। दोनों परस्पर शत्रु हैं। शत्रु ग्रहों शुक्र शनि राहु केतु के साथ बैठा सूर्य, चाहे किसी भी घर में हो, अपने साथ बैठे ग्रह की चीज़ों पर बुरा प्रभाव देगा। अर्थात शुक्र के साथ बैठने से स्त्री, लक्ष्मी, धन तथा गाय पर बुरा प्रभाव होगा। ऐसी अवस्था में शत्रु ग्रह सूर्य की आयु 22 वर्ष तक और शुक्र की आयु 25 वर्ष के मध्य में अपना बुरा प्रभाव देगा। शत्रु ग्रहों की शांति के लिए बुध को नेक कर लेना शुभ होगा। यदि शत्रु ग्रहों के साथ ही मित्र ग्रह भी साथी हों तो शत्रु ग्रह बचे रहेंगे, परंतु यदि मित्र ग्रह मंगल बृहस्पति साथ हों तो उनकी चीज़ों पर मंदा प्रभाव होगा। यदि दोनों संयुक्त हों तो 41 वर्ष तक संयुक्त फल देंगे। इस मिलावट में शुक्र 3 भाग और सूर्य 4 भाग होगा। शुक्र के फल में बेहद गर्मी या मंदे फल की जमीन का असर होगा। अब शुक्र नीच होगा और सूर्य शुक्र के मिलाप से बुध पैदा होगा, अर्थात फुल कन्या तो होंगे परंतु फल नर संतान नहीं होंगे। आशा यह है कि दोनों में से केवल एक ग्रह का फल उत्तम होगा। सूर्य से राज दरबार में बरकत होगी, मगर स्त्री की हालत या स्त्री के फल नर संतान की हालत शुभ नहीं होगी। यदि स्त्री नेक, भाग्यवान, सुखी और धनी हो तो राज दरबार हल्का या मंदा होगा। दोनों ग्रहों का बृहस्पति की ठोस चीज़ें, सोने आदि पर कोई प्रभाव नहीं होगा। यदि सूर्य शुक्र संयुक्त हो तो बृहस्पति के रिश्तेदार पिता बाबा के लिए इस योग से कोई अर्थ लाभ नहीं होगा। अगर योग का शुभ फल हो तो जातक के शरीर में कोई विकार नहीं होगा। सूर्य शुक्र में से एक का फल सदैव शुभ होगा, अर्थात आत्मा तो दृढ़ और बलवान होगी परंतु शरीर रेत जैसा होगा। जातक का अपना शरीर तथा राज दरबार उच्च का सूर्य भला होगा। शुक्र के संबंध से पत्नी किस्मत की मारी गृहस्थी की आग में जलती रहेगी। यदि हाथ में शुक्र वल्लरी हो तो जातक व्यभिचारी होगा, वह जेल की यात्रा करेगा। योग फल। खाना नंबर 7 में योग होने पर सूर्य खाना नंबर 9 का फल जातक को देगा। तीर्थ यात्रा 20 वर्ष तक उत्तम तथा शुभ होगी। खाना नंबर 9 में योग होने पर जातक अच्छा अमीर होगा, 20 वर्ष तक फल उत्तम होगा। तीर्थ यात्रा के अनेक अवसर मिलेंगे। खाना नंबर 10 में योग होने पर फल इस प्रकार होगा। राज ताल्लुक आशा गदाई, मदद ग्रह घर चौथा हो। खाली अगर घर चंद्रमाई, चंद्र मदद खुद करता हो। मदद ग्रह नर सबसे उम्दा, जब चमक सूर्य खुद देता हो। राहु धुआं जब टेवे हटता, लेख शुक्र सब बढ़ता हो। शुक्र का असर नर ग्रहों मंगल 1, सूर्य 5 और बृहस्पति 9 पर मंदा होगा। खाना नंबर 4 नर ग्रह सूर्य की सहायता करेंगे। सूर्य शुक्र बनावटी बृहस्पति भी 10 में नीच होगा। मंदी हालत। पिता की आयु लंबी नहीं होगी। जातक के अलग होने पर पिता से संबंध समाप्त होंगे या पिता उसके बचपन में ही स्वर्ग सिधार जाएंगे। नर संतान देर से होगी। शनि की आयु 36-39 वर्ष या सूर्य शुक्र की संयुक्त आयु 22 + 25 47 वर्ष के बाद ही नर संतान कायम होगी। शुक्र की चीज़ें, रिश्तेदार और कारोबार मंदे या बर्बाद होंगे। यदि शुक्र पर दृष्टि हो तो जातक को तपेदिक रोग होगा। पत्नी का स्वास्थ्य बहुत कम ठीक रहेगा। क्षय आदि लंबे रोग चलते रहेंगे।
पत्नी के गालों पर भद्दे निशान होंगे। गृहस्थी मंदी होगी। जातक सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके किसी दूसरे का नुकसान करेगा। जातक पत्नी का आज्ञाकारी पति दुराचारी, अति क्रोधी और मनोविकार से ग्रस्त होगा। व्यभिचार का परिणाम बर्बादी होगा। इस कारण जातक या उसकी पत्नी का शरीर जलता रहेगा। यदि जातक की शादी 22वें या 25वें वर्ष में हो तो राज दरबार, शरीर सूर्य तथा पत्नी गृहस्थी शुक्र दोनों बर्बाद होंगे। सूर्य स्वास्थ्य, सरकारी नौकरी या संबंध तथा शुक्र स्त्री एवं गृहस्थी के दोष देगा। यदि खाना नंबर 1 में शुक्र मंदा हो तो पत्नी में दिमागी खराबियां, पागलपन और हिस्टीरिया के योग लंबे समय तक रहेंगे। जातक सदैव रोटी की चिंता में लगा रहेगा। नौकरी या व्यवसाय में भी मिट्टी खराब होगी, पर स्त्री गमन के कारण जेल यात्रा करनी पड़ेगी। जातक अपने साथियों की नाव सूखे तालाब में डुबोने वाला होगा। यदि खाना नंबर 7 में योग हो तो निम्नलिखित फल प्राप्त होगा। शुक्र चीज़ों का बढ़ता झगड़ा, रेत खाली बुध होता है वो, देता सूर्य चाहे असर हो, नौका हाल बुजुर्गा मंदा हो। वहाँ सूर्य नीच का है परंतु खाना नंबर 9 का फल देना। 7 में शुक्र सूर्य का मंदा फल खाली बुध रेत के समान होगा। पति पत्नी में झगड़ा रहेगा। पत्नी का स्वास्थ्य मंदा तथा पत्नी की आयु शक्की होगी। बहु स्त्री योग से जातक व्यभिचारी होगा तथा दूसरी शादी करेगा। बुजुर्गों के लिए इस योग के फल बुरे होंगे। यदि पैतृक मकान में मंगल सूर्य का लाल रंग हो तो दोनों ग्रहों में दुश्मनी का बुरा फल रहेगा। खाना नंबर 9 में शुक्र मंगल बद का फल देता है। स्त्री के भाग्य में मंदी हालत रहेगी। गरीबी की रेत के कणों में चमक नहीं होगी। यदि दोनों खाना नंबर 10 में हो तो राज दरबार में सदैव पराजय से जातक को निराशा होगी। शनि कहीं भी हो बुरा फल देगा। राजा होते हुए भी राजगद्दी से दूर होगा। यदि सरकारी कर्मचारी हो तो निलंबित होगा या दूसरे राज दरबार में भिक्षा मांगने का खप्पर लिए फिरता होगा। खप्पर चाहे मिट्टी शुक्र का हो, पत्थर शनि का हो या सोने। 10 में बृहस्पति नीच का अपना राजभंग योग होगा और दूसरे राज्य में स्थानांतर होगा। सांप को दूध पिलाना सहायक होगा। संतान की दीर्घायु के लिए खाना नंबर 4 के ग्रह की सहायता लें। यदि 4 खाली हो तो चंद्रमा का उपाय करें। पत्नी के स्वास्थ्य के लिए अनाज द्वारा पत्नी का तुला दान करके धर्म स्थान में दें। गृहस्थी मंदी हो तो पति या पत्नी गुड़ खाना छोड़ दें। खाना नंबर 11 में होने पर जातक का चाल चलन ठीक नहीं होगा। वह पर स्त्री से अकारण आकर्षित होगा। चर्म रोग, रक्त विकार या गृहस्थी के दूध में मिट्टी होगी। संतान के विकारग्रस्त होने पर गाय का दान करें। गाय के स्थान पर नगद दान नहीं चलेगा। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।